सना हमजा की मां को औकात दिखाना शुरू कर चुकी है। अब हमजा की मां इस मामले पे बहुत ज़्यादा पछता रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर उस वक़्त मैं रानिया के साथ हमजा की शादी करवा देती तो आज मेरे ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त होती और मुझे एक मकाम दिया जाता, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की है। अब सना जो है वो हमजा के सामने क्या नाटक करती है, हमजा को कैसे अपनी माँ के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करती। अगर ये सब कुछ करती है तो क्या सना इस मकसद में जो कामयाब हो जाएगी? ने जो ख़त लिखा था वो इस उम्मीद पे लिखा था कि अब ऐसा ऐसा ये ख़त हमजा के पास पहुंच जाएगा और हमजा जो है वो मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ख़त जो है वो दानिश के पास आ जाता है तो दानिश जो है वो रानी के कमरे में आता है, रानिया वहाँ पर मौजूद होती है, दानिश के साथ सही तरीके से बात नहीं करती। तो वहाँ पर रानिया दानिश को कहती है कि भाई आपने जो भी बात करनी है करें, मैं जल्दी से जो दरवाज़ा बंद करती हूँ, मज़ीद आपके साथ मैं नहीं बैठ सकती। ये बातें जब दानिश सुनता है तो मुस्कुराना जो है वो शुरू कर देता है और रानिया को कहता है कि इस दफ़ा जो मैं आपके साथ बात करने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसके पीछे हो जाता है और वो जो पर्ची होती है जिस पे रानिया ने ख़त लिखा था, सारी बातें लिखी थी, वो जो है वो रानिया के सामने कर देता है। जैसी रानिया देखती तो रानिया यहाँ पर बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये जो ख़त है इसे हमजा के पास पहुँच जाएगा, उसकी जो उम्मीदें होंगी वहाँ पर टूट जाएंगी। अब ये बड़ी परेशान हो जाएगी। दानिश कहेगा कि मैं जानता था कि तुम इस की घटिया हरकतें करोगी, आज भी तुम प्यार की गोल खिला रही हो, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। रानिया इस जगह पर परेशान होगी, हमसे सारी की सारी बातें जो है उसे सुनाकर यहाँ से चला जाएगा। रानिया दरवाज़ा बंद कर लेगी, खूब रोएगी, क्योंकि अब उसके दिल में एक उम्मीद थी, ये उम्मीद भी इसकी टूट चुकी है। तो अब इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद भी नहीं है। हमजा के पास एक दफ़ा ये बात करती, हमजा के साथ एक दफ़ा इसकी मुलाकात हो जाती तो फिर हो सकता है कि इस मसले का कोई हल निकलता। अब हमजा के साथ, हमजा के ख़ानदान के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं होती तो ये कभी भी अपना मैसेज हमजा तक नहीं पहुंचा सकती। सना और हमजा की माँ के बीच में तलख कलामी हो जाती है। जहाँ पर जैसी सना आती है हमजा की माँ के सामने तो आगे से हमजा की जो माँ है वो सना के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती और कहती है मेरे साथ किस तरीके से बात कर रही है, आप अपने लहजे को और दिमाग को साफ करें और बात करने की तमीज़ करें, कोई बात करने का तरीका सीखें कि आपने बात कैसे करनी है। ये बातें जब सना सुनती है तो सना उल्टा जवाब हमजा की माँ को वहाँ पर दे देती और कहती कि आप मेरे साथ कैसे बात कर रही हैं, आपको भी बात करते हो अपना लहजा और तरीक़ाकार दोस्त करना पड़ेगा, वैसे मैं आप लोगों के मुँह नहीं लगना चाहती। अब हमजा की माँ ऐसे बातें करती है, उससे फ़ख्र होगा कि मैं इसके सामने बात करूँगी तो ये मेरी बात मान जाएगी और तमीज़ के साथ बात करेगी। लेकिन सना आगे से मुँह तोड़ जवाब देती है हमजा की माँ को और कहती है कि भाई आपको भी मेरे साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए, जब भी आप बात करें तो सोच समझ कर किए करें, और वैसे भी आप जैसे लोगों के मुंह में मैं नहीं लग सकती। ये बातें सना जो कह रही है ना 100% ठीक कह रही है, सना को ऐसी बातें करनी चाहिए। अब जाकर हमजा की जो माँ को वो एहसास होगा, उसे अब जाकर अपनी औकात याद आएगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अगर मैं शादी पे वहाँ पे गलती ना करती तो आज मेरी इस घर के अंदर इज्जत होती। क्योंकि रानिया और सना के बीच में जो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सना तमीज़ के साथ बात नहीं करती, अपना मकसद निकालती है, और रानिया जो है कभी भी ऐसी बात नहीं करती, वो तमीज़ के साथ बात करती है, इस ख़ानदान को इज़्ज़त देती हमजा की खातिर। लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर ली और अब ये पछता रही है। जहाँ से गुस्से से हमजा की माँ चली जाती है, लास्ट में तो पर अगर हमजा को जाकर ये बातें बताती कि भाई मेरे साथ ये रवैया रख रही है आपकी बेगम, आप इसे समझाने की कोशिश करें, बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो सना के पास जैसे वक्त हमजा जाएगा तो सना जो होगी वो हमजा के सामने नाटक करना शुरू कर देगी। उसे कहेगी कि भाई ये सब कुछ क्या है, मैं इस घर में तमीज़ के साथ बात करती हूँ, कभी किसी के साथ कोई ऐसी बातें नहीं की, उल्टा आपकी माँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती। मतलब कि ऐसा नाटक बनाने की कोशिश करेगी, ऐसी गेम डालने की कोशिश करेगी कि हमजा को तरस आ जाएगा और वो अपनी माँ की बातों को अहमियत नहीं देगा। और ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हमजा की माँ के साथ ऐसा जुल्म हो, उसे जो इस बात का एहसास हो कि कितनी बड़ी गलती की है मैंने। रानिया और रानिया की जो माँ है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। बेचारी रानिया की माँ तो बीमार पड़ी होती है, वो तो कुछ कर नहीं सकती, रानिया को कैद करके रखा हुआ है, वो तो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ऊपर से दानिश की जो माँ आती है इनके कमरे के अंदर तो बातें करना शुरू कर देती है तंज़िया तौर पर। उन्हें कहती है कि भाई आप लोग हर वक्त बैठ तोड़ती रहती हैं, ना कोई काम करती हैं ना कोई काज करती हैं, मैं तो आप लोगों की खिदमत कर कर के थक चुकी हूँ और देखे मेरे बाल भी मुड़ना शुरू
शुरू हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा आप लोगों की मैं खिदमत करती हूँ। अब इसका बात करने का अंदाज थे कि आगे से रानी ऐसे जवाब देती और कहती कि भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मुझे एक दिन याद दिला दें जिस दिन आपने हमारी कोई खिदमत की हो, से आपने कोई तरीक़ा से हमारे साथ बात की हो। वहाँ पर ये चुप हो जाएगी, इससे अपनी औकात साथ आ जाएगी। लेकिन आगे से रानिया कहती है कि बस आप लोगों ने जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं, अब आप लोगों के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। पता नहीं रानिया क्या करना चाहती है, हर एपिसोड में सही बात कहती है कि भाई आप लोगों के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ करती नहीं है। जैसी दानिश को देखती है तो डर जाती है, उसके सामने हौसले से बात नहीं कर सकती, तो फिर कैसे इनके साथ जो अपना बदला लेगी, कैसे इन लोगों को सजा देगी, मुझे जो इस बात की समझ नहीं आती। इनके सामने बात करे और कोई गेम डालने की कोशिश करे, जहाँ से जय निकले, अपने आप को निकाले, अपनी माँ को निकाले, ताकि इन लोगों को जो वो फिर जाकर थोड़ा सा समझ आए और ये कानून में जाए, अदालत में जाकर जो इनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि इन लोगों को सजा मिले। ये तो सुकून के साथ अयाशी कर रहे हैं, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। एक बना बनाया घर, ताजमहल इन लोगों को मिल चुका है, सारे बिजनेस का मालिक दानिश हो चुका है। सहमा जो है खाती जा रही है। सहमा भी इस बात को समझ चुकी है कि दानिश का जो पैसा है ये हराम का है, तो खूब इसे एंजॉय किया जाए, मजे लिए जाए, वो यही सब कुछ कर रही है। हमजा आता है सना के पास, सना खड़ी होती है, हमजा आकर बात करता है सना के साथ, उससे कहते हैं कि जो कुछ मैंने आपको कहा था कि आपने अपने घर वालों के साथ बात की है, रानिया के लिए पकीज़गी की आप लोग गवाही देंगे, मुझे जो वो टाइम बता दें। अब सना इस मामले में परेशान है, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ जब भी बात करेगी तो घर वाले जो साफ अल्फाज में इनकार कर देंगे कि भाई हम कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने ये सब कुछ किया तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा जिससे हमारे ऊपर आ जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर इसे इनकार तो नहीं करती, लेकिन बड़ी परेशान है। जैसे हमजा के सामने कोई ना कोई नाटक करने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई बात करने की कोशिश करेगी, ताकि हमजा की जो तवज्जो है जिसे किसी और तरफ जाए, और उसके बाद जो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। लेकिन आगे से हमजा जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर चुका है। हमजा से कह चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ कब तक ठीक रहूँगा, जब तक आप जो वो रानी के साथ सेट नहीं रहेंगे। अगर आप लोग रानी के साथ ठीक नहीं रहेंगे, उसकी पकीज़गी की गवाही नहीं देंगे, तो मैं आपके साथ कभी भी ठीक तरीके से बात नहीं करूँगा, आपके साथ नफरत करूँगा, और हो सकता है कि आगे जाकर आप लोगों को अपने घर में भी छोड़कर आ जाऊँ। तो सना इस घर की अयाशियों को नहीं छोड़ सकती, वो भी सुकून कर रही है, और उसे पता है कि भाई हमजा की माँ का मैं काम तमाम करूँगी तो उसके बाद ये घर मेरे नाम और हमजा के नाम आ जाएगा, हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। वो यही उम्मीद लगा कर बैठी हुई अब देखने से है कि सना जब अपने घर वालों के साथ बात करती है, अगर करती है तो किस तरीके से उन लोगों को जो वो राजी करने की कोशिश करे, क्योंकि हमजा के पास तो पता सिर्फ और सिर्फ एक यही है, यही ऑप्शन है हमजा के पास, और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये लोग गवाही देने की कोशिश करेंगे, रानिया तक ये बात पहुंचेगी तो रानिया फिर जाकर जो वो इसका ज़मीर जागेगा हमजा के लिए कि यार हमजा मेरे साथ आज भी मुखलिस है। रानिया थोड़ा बहुत तो ये समझना शुरू कर चुकी है कि हमजा मुझे भूल चुका है, मेरे साथ बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमजा आज भी रानिया के साथ मोहब्बत करता, और ये बार बार जो वो सना को सब कुछ कह भी चुका है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रानिया का मकाम है, रानी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसी जो वो हमजा की माँ के सामने सना ने बदतमीजी की है, तो क्या सना ये सब कुछ जाकर हमजा को कोई नई चाल में फंसाकर इसके सामने सब कुछ बता सकती है, उसके सामने क्या नाटक करेगी। अगर ये जाकर नाटक करती है तो क्या हमजा सना की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा, हमजा की माँ को कब इस बात का एहसास होगा और रानी के पास जाकर कब माफ़ी मांगेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।